एंड वेलकम वंस अगेन। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल @StudyZ2A में। और आज का मेरा टॉपिक है ए लेटर, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक सिंगल लेटर है, उसको हम हिंदी में किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। ए को हम कहीं पे ए बोलते हैं, कहीं ए बोलते हैं, कहीं आ बोलेंगे, कहीं आ बोलते हैं और कहीं ए बोलते हैं। तो इसके यूज को आज हम सभी देखेंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो सच में अच्छा लगे, आपके बच्चे के लिए फायदेमंद हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक की ओर। और ए के अलग अलग उच्चारण को हिंदी में हम कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, इन सारी बातों को आज देखते हैं और समझते हैं। ए यानी अ, तो हम कह सकते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट लेटर, यानी हम सभी जानते हैं वॉवेल लेटर्स जो हैं ए ई आई ओ यू हैं। वॉवेल लेटर्स कुल हमारे ए ई आई ओ यू हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स हैं, यानी 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। और उसमें से 5 जो है वॉवेल है और बाकी 21 कॉन्सोनेंट हैं, कुछ सेमी वॉवेल्स भी हैं। तो मुझे आज इस पे चर्चा नहीं करना है। मेरा जो आज का टॉपिक है, ए के उच्चारण को किसी वर्ड में जब वह बीच में आता है, किस किस वर्ड के लेटर के बाद आता है, तो उसका उच्चारण कैसे बदलता है, इसे आज देखते हैं और समझते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो हम ए बोलते हैं। जैसे सिंपल हम लोग बच्चे का या कहें या बैग जो होता है, उसे हम लोग नॉर्मली BAG बैग बोलते हैं। बहुत सारे व्यक्ति बैग भी बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो पर्सन है वो बैग बोलते हैं। तो वो सही है जो बैग बोलते हैं, लेकिन जो बैग बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। BEG बैग होता है। और FAN फैन, नॉट फैन। BAT बैट, ये बिल्कुल गलत होगा। बैट, BAT बैट बोलेंगे, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। और CAT कैट, नो कैट बोलते हैं प्राय बोलचाल की भाषा में। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली बोलते हैं, लेकिन हमें थोड़ा जोर दे के बोलना होगा। मतलब CAT कैट ये बोलेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा और हमारी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। और HAT हैट बोलेंगे तो समझ में आ गया। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, यानी किसी वर्ड में 4-5 लेटर का वो समूह है और उसमें दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच अगर ए आता है, तो वहां पे ए का साउंड हम हिंदी में यूज करेंगे या अपने मुख से निकालेंगे। और नेक्स्ट आता है जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए। अब देखते हैं वो कौन सा वर्ड है। FAKE फैक, FAKE फैक, नॉट फैक। हम बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, इजीली बोलेंगे और बिना प्रेशर के बोलेंगे फैक। FAKE फैक, नॉट फैक। BAKE बैक, नॉट बैक, ये नहीं बोलेंगे। HAT अगर यहां पे होता तो वो सिंपल हो जाता हैट, लेकिन HATE मैंने बोला है ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए। तो प्राय जो मेरा यहाँ एग्जाम्पल में सारा वर्ड दिया गया है, इसमें एक कॉन्सोनेंट जैसे BAKE बैक में के कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है। DATE डेट, बहुत सारे व्यक्ति डेट बोलते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें जोर नहीं डालना है, क्योंकि ए के बाद जो है एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से एक वॉवेल लेटर आ रहा है, यानी ई आ रहा है, तो हम डेट नॉर्मली बोलेंगे। और MAKE मैक बोलेंगे, नॉट मैक बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? MAKE मैक, और मैक बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये हमारा दूसरा रूल था। यानी हम कह सकते हैं ए को जो हम हिंदी में अलग अलग रूप में प्रोनाउंस करते हैं, इसके लिए हमें 11 नियम को फॉलो करना होता है। तो ये हमारा दूसरा रूल था। और ये हमारा जो तीसरा रूल कह सकते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये होता है वर्ड में ए के बाद डबल L आए तो ए को आ पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ए लेटर आ रहा है और उसके जस्ट बाद में 2 L आ जाए, यानी डबल L आए, तो हम ए को आ पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं, ALL ऑल, CALL कॉल नहीं बोल के कॉल, HALL हॉल नहीं बोल के हॉल, FALL एफ, ये एक
इंग्लिश का ऐसा लेटर है जिसमें हमको बोलने के समय ध्यान देना होगा हमारे दोनों लिप्स ना ही सटे और उससे जो है एक हवा जो है हमारे मुख से बाहर निकलनी चाहिए, एयर जो है हमारे मुख से बाहर निकलनी चाहिए। एफ नॉट एप, ये गलत होता है। बोलने के समय हमारे लिप्स ओपन होने चाहिए और कुछ एयर बाहर निकलना चाहिए। FALL फॉल बोलेंगे, ना कि फॉल बोलेंगे। STALL स्टॉल, ये गलत होता है। स्टॉल थोड़ा अच्छे से इजी रूप में, आप इसको हम हिंदी में चंद्र बिंदु बोलते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु बोलते हैं और इसमें एक डॉट लगने से ये पूरा चंद्र बिंदु होता है। तो इसका यूज हम यहाँ पे इंग्लिश वर्ड को बोलने में करेंगे तो इंग्लिश की जो है वो खूबसूरती निकल के बाहर आती है। STALL स्टॉल बोलेंगे, ना कि स्टॉल बोलेंगे। WALL, W बिल्कुल ना बोल के W का प्रयोग करेंगे। और हम जब 4 लाइन में बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो उस समय W और M को हम इस तरह से लिखना सिखाएंगे। ये मेरा राइटिंग का क्लास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो बीच बीच में ध्यान में आते जा रहा है, छोटे बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमें W और M ये इस तरह से लिखना होता है, बल्कि इस तरह से नहीं लिख के हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा बिल्कुल गलत M और W होता है। हमें कैसे लिखना है, इस तरह से 4 लाइन के रूप में यूज करने बच्चे को सिखाना है। तो मेरा ये टॉपिक था WALL वॉल बोलेंगे, ना कि वाल बोलेंगे। BALL बॉल, नॉट बॉल। TALL टॉल, TALL टॉल, क्या बोलेंगे, टॉल। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो दिखाइए, उन्हें काफी अच्छा लगेगा। TALL टॉल, नॉट टॉल। अब ये रूल नंबर 4 कह सकते हैं हम। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर हो, जब किसी वर्ड में 4, 5, 6 लेटर्स का समूह हो और एक वर्ड बनता है और उसमें ए के बाद अगर आर आता है, ए के जस्ट बाद आर आता है, तो वहां पे ए का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ हो जाता है, नॉट आ। हर्षई दीर्घई, ये हिंदी में पढ़ते हैं तो इसका यहाँ पे यूज देख रहे हैं। ए को हम आ कब बोलेंगे, तो मेरा एग्जांपल है DAR के डार्क, अंधेरा, डार्क ऐसे बोलेंगे, नॉट डार्क, डार्क। BAR के बार्क, BAR के बार्क। यहां पे नोटिस करना है ए के बाद आ रहा है, इसीलिए मैंने यहां पे इसको पहले से अंडरलाइन करके रखा है। और HARM हार्म, HARM हार्म। MAR के मार्क, MAR के मार्क। और CART कार्ट, ये बोलेंगे CART कार्ट। अब रूल नंबर 5 कह सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूं, स्पीड थोड़ा मेरा ज्यादा है कि वीडियो को लंबा नहीं करना होता है। किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरे वीडियो को देखें, लेकिन अगर आप सच में कहूँ तो जब आप लंबे वीडियोस देखते हैं, लंबी वीडियोस को देखते हैं, तो आपके बच्चे हो या आप हो, वो ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तो मेरा यह प्रयास है वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपको छोटे समय में ही ए से होने वाले उच्चारण का जो ये प्रोनाउंसिएशन है उसकी पूरी जानकारी दे दूं। तो ये रूल नंबर 5 कहता है ए के बाद ST और SK, ए के बाद अगर ST और SK जस्ट आ जाए तो वहां भी हम आ बोलते हैं। जैसे PAST पास्ट, PAST पास्ट, आ का उच्चारण यहां पे करना है। BASK बास्क, नॉट बास्क, बास्क। MASK मास्क, सॉरी, MASK मास्क, नॉट मास्क, मास्क। CAST कास्ट। FLASK फ्लास्क, FLASK फ्लास्क बोलेंगे। और LAST लास्ट बोलेंगे। यहां देख रहे हैं कि ए के बाद कहीं SK आया है, L के बाद यहाँ पे ST आया है, CAST आया है और ए के बाद SK आया है। तो हर जगह पे उच्चारण एक ही हो रहा है, बास्क, आस्क, कुछ भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन आ का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में निकल के बाहर आना चाहिए। मतलब इंग्लिश जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी वर्ड को, तो ये हमारा आ का साउंड निकलेगा तो इंग्लिश की खूबसूरती बनी रहेगी और हमें लोग अच्छी नज़र से देखेंगे और हमें इंग्लिश के लिए अच्छा वर्ड बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छी वर्ड बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। और रूल नंबर 6 कह सकते हैं, ए के बाद वाई हो,
अगर किसी वर्ड में ए के बाद वाई हो तो हम ए को ए बोलते हैं, ए, नॉट ए, ये नहीं बोल के ए बोलते हैं, ए, ए, ओ, औ। ये हिंदी का जो वर्णमाला है स्वर वर्ण होता है। लेकिन मुझे आज चर्चा करना है ए के बाद किसी वर्ड में अगर ए है और ए के जस्ट बाद वाई हो तो ए को हम ए बोलते हैं। जैसे बी ए वाई, बे, बी ए वाई, बे। अब एक वर्ड यहां पे आ रहा है एम ए वाई, थोड़ा ध्यान देंगे, इसे कोई कोई हिंदी में मई बोलते हैं। ये जब हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं उस समय ये हमारा जो लिखना है बिल्कुल सही होता है। एम ए वाई जब हिंदी में हम बच्चे को बोलते हैं लिखने या हमको हिंदी में दिखाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो एम ए वाई मई बोल सकते हैं। लेकिन जब हमें केवल स्पोकन में इंग्लिश में हम मे का यूज कर रहे हैं, एम ए वाई मंथ्स नेम बोल रहे हैं, तो वहां मुझे मे बोलना होगा, नॉट मई। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या बोलना होता है? एम ए वाई, मे। अब से नेक्स्ट टाइम से जिन्हें अभी तक यह पता नहीं था वो एम ए वाई को मे बोलेंगे, नॉट मई। लेकिन जब आपको लिखने बोला जाए कि जे ए एन यू ए आर वाई, ज नौ व र दीर्घईकार हो, इस तरह से लिखने बोला जाए, तब आप एम ए वाई को मई लिख सकते हैं। लेकिन कॉमनली जब यूज करना हो, इंग्लिश में यूज करना हो, स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में यूज करना हो, तो उस समय जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एम ए वाई को मे बोलेंगे। अब बात आती है पी ए वाई, पे, फोन पे, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, आर ए वाई, रे, एल ए वाई, ले। अब रूल नंबर 7 की ओर आते हैं। यहां पे मैंने लिख के रखा है, वर्ड में जब किसी वर्ड में ए आई हो, जब किसी वर्ड में ए आई एक साथ आ रहा हो और ए आई के जस्ट बाद एन या एल कोई एक लेटर आता है तो हमारा ए आई को हम यहां भी ए बोलते हैं। ये देखते हैं, पी ए आई एन, यहां देख रहे हैं ए आया पहले, उसके बाद आई एन एक साथ आया है। पी ए आई एन रूल के अकॉर्डिंग वर्ड में ए आई हो और ए आई के जस्ट बाद एन या एल कोई सिंगल लेटर आए तो हम ए आई को ए बोलते हैं। जैसे पी ए आई एन, पेन, जैसे मैंने बोला था पी ए वाई, पे, लेकिन यहां पे भी पी ए आई एन, ए के बाद आई एन आ रहा है तो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा पेन। और जी ए आई एन, गैन, जी ए आई एन, गैन, आर ए आई एन, रैन, आर ए आई एन, रैन हम बोलते हैं। लेकिन ये अब आते हैं हम रूल नंबर 8 की ओर। ये हमारा रूल नंबर 8 है। यहां पे मैंने लिख के रखा है, वर्ड में जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो, किसी वर्ड में ए के बाद तुरंत बाद आर ई आए तो हमारा ए का उच्चारण ए या एयर हो सकता है, ए या एयर हो सकता है। ए और आ को एक साथ बोलेंगे या एक का जो इस्तेमाल करते हैं और य रा को भी एक साथ बोलेंगे। जिसे एग्जाम्पल में देखते हैं, सी ए आर ई, यहां ए के बाद आर ई आ रहा है, केयर, के आर भी बोलते हैं और केयर भी बोलते हैं। आपकी इंग्लिश जो बोलने का वो स्पीड हो, चाहे कह सकते हैं किसी वर्ड को बोलने में आपका एक्सप्रेशन हो, वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। सी ए आर ई, केयर, नॉट केयर, ऐसा नहीं बोलते हैं। सी ए आर ई, केयर या केयर हम बोलते हैं। एम ए आर ई, मारे ना बोल के मेयर। कोई नॉर्मली भाषा में यहाँ पे बोलने का कोशिश करेंगे एम ए आर ई, मारे, ऐसा नहीं होता है। एम ए आर ई, मेयर होता है। डी ए आर ई, डारे ना बोल के डी ए आर ई, डेयर। एस एच ए आर ई, काफी कॉमन वर्ड है, शेयर, शेयर, शेयर। व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी हम इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं इस वर्ड का, शेयर, या मुझे कुछ वीडियो शेयर कर दो, मैंने आपको यह शेयर कर दिया है, तो वहां पे एस एच ए आर ई को हम शेयर बोलते हैं। अब हमारा अगला जो रूल है, रूल नंबर 9 कह सकते हैं, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर हो तो ए शब्द निकलता है। ए का उच्चारण, सॉरी, ए अ का उच्चारण हम निकालते हैं वर्ड में ए आई के बाद। यानी जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए तो ए आई का उच्चारण ए हो जाता है। अब देखते हैं, सी एच ए आई आर, चेयर, पी ए आई आर, पेयर, यहां पे ध्यान देंगे, एयर, फेयर, एफ ए आई आर, फेयर,
DAIR, डेयर, 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 डेयर। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ए अ भी आ रहा है, या र भी, ए या भी आ रहा है। AIR, एयर, 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 एयर। आपको बोलना होता है AIR। कोई कोई बोलते हैं AIR, एयर, ऐसा नहीं बोलना है। AIR, एयर और एयर। इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश हो या और किसी भाषा में जब हम बोलते हैं तो वहां पे हमारा जो ये इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो काफी मायने रखता है। अब देखते हैं रूल नंबर 10 कह सकते हैं हम। वर्ड में जब किसी वर्ड में AU हो, जब किसी वर्ड में AU एक साथ आ रहा हो, AU रिलेटेड एक साथ आ रहा हो, तब AU का उच्चारण आ के साथ अर्धचंद्र बिंदु, जैसे मैंने वहां भी बोला था उस केस में भी। लेकिन यहां पे था ए के बाद डबल L आए तो भी उसका उच्चारण हो सकता है, लेकिन AU हो तब AU का उच्चारण भी होगा। तो हमें ये टेंशन नहीं लेना है ए के बाद जब डबल L आए तभी ए को हम पढ़ते हैं, बल्कि ये ध्यान में रखना है जब किसी वर्ड में AU हो तब AU को हम बोलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। CAUGST, काउट बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कट, CAUGST, कट। NAUGSTY, नाउटी, ये ना बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। NAUGSTY, नाउटी नहीं बोल के हम नॉटी, NAUGSTY, नॉटी। CAUSE, कॉज। कोई कोई आदमी बोलते हैं BECAUSE, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज बोलेंगे, नॉट बिकॉज। BECAUSE, बिकॉज नहीं बोल के बिकॉज बोलेंगे। हमारा रूल नंबर 11 क्या कहता है? किसी वर्ड में जब कोई वर्ड हो और उसमें AW के बाद, किसी वर्ड में AW का उच्चारण हो रहा है तो उस AW को हम आ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AW को आ बोलेंगे। लेकिन यहां ध्यान देना है आ के साथ अर्धचंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो बिल्कुल आराम से लंबा बोलते हुए बोलेंगे। देखते हैं इसका एग्जांपल। CAW, काव, ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारा उच्चारण जो है वो निकलना चाहिए का। CAW, काव। LAW, लाव बोलते हैं, बहुत से आदमी बोलते हैं मैंने लाव की पढ़ाई की है, लेकिन LAW एक्चुअल में ये वर्ड है, इसका उच्चारण होता है लॉ। LAW, लॉ। और एक वर्ड है RAW, राव। बहुत सारे बोलते हैं कि राव का एजेंट है, ऐसा नहीं होता है। RAW, रा, ये नहीं बोलना है, रॉ। RAW, रॉ, प्यार से बोलना है, सॉफ्टनेस के साथ बोलना है, RAW, रॉ। SAW, साव। बहुत से नॉर्मली लैंग्वेज में ये बोला जाता है, स्पोकन इंग्लिश में भी हमने सुना है SAW, साव, लेकिन ऐसा नहीं बोल के SAW, सौ, SAW, सौ। और SHAWL, साल, ऐसा बोल देते हैं साल, लेकिन SHAWL, सॉल, प्यार से थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ बोलना है, सॉल, SHAWL, सॉल। FAUN, फाउन, ये नहीं बोल के FAUN, फॉन, FAUN, फॉन। HAWK, हॉक, ये नहीं बोलेंगे, HAWK, हॉक, ये बोलना है हॉक। दोस्तों, अगर यह सच में आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे अगले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके दोस्तों के बीच शेयर करें, अपने छोटे छोटे बच्चे को दिखाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।